फ्रेंड्स, जब कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता या कहें हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन भगवान वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और इसीलिए कहा गया है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप बुद्ध की ये कहानी सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सोम था। सोम मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। फिर भी वो बात बात पे कहता जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव के लोग उसकी गरीबी को देखकर उसे दया भरी निगाहों से देखते थे। सोम का एक ही बेटा था, अर्जुन, जो तेज, साहसी और जिज्ञासु था। सोम ने अपनी छोटी सी जमीन और एक घोड़े की मदद से अपने परिवार का पालन पोषण किया। गांव में उसका घोड़ा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था। एक दिन सोम का घोड़ा अचानक भाग गया। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वो सब उसके पास आए और कहने लगे, तुम्हारी किस्मत हमेशा ही खराब रहती है, अब तुम्हारा एकमात्र सहारा भी चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। सोम ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंस पड़े। उन्होंने इसे एक बहाने के रूप में देखा और कहा, अपनी बदकिस्मती को कब तक छिपाओगे। कुछ दिनों बाद सोम का घोड़ा वापस आया, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था। उसके साथ एक जंगली घोड़ों का झुंड था। आज सोम के पास कई घोड़े हो गए थे। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। वो सब सोम के पास आए और बोले, तुम्हारी किस्मत तो अचानक बदल गई, अब तुम अमीर हो जाओगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सोम ने मुस्कुराते हुए फिर से वही शब्द कहे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले ये सुनकर चकित रह गए। वे सोचने लगे कि सोम की ये सोच कितनी विचित्र है। सोम और अर्जुन ने घोड़ों को प्रशिक्षित करने का निश्चय किया। एक दिन अर्जुन एक जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था। अचानक घोड़े ने जोर से झटका मारा और अर्जुन नीचे गिर गया। उसकी टांग बुरी तरह से टूट गई। गांव वाले फिर सोम के पास आए और दुख जताते हुए बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत ही होता है। लेकिन सोम ने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले अब और चकित थे। वो सोचने लगे कि आखिर सोम इस बार ये बात कैसे कह सकता है। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने गांव के सभी युवकों को अपनी सेना में शामिल होने का आदेश दिया। अर्जुन, जिसकी टांग टूटी हुई थी, युद्ध के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाकी सभी युवक सेना में गए, लेकिन उनमें से कई युद्ध से वापस नहीं लौटे। गांव के लोग अब सोम के पास आए और बोले, तुम बिल्कुल सही कहते थे, अगर अर्जुन की टांग न टूटी होती तो वो भी युद्ध में मारा जाता। ये सचमुच अच्छे के लिए हुआ था। सोम ने शांत भाव से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव में आए। गांव वालों ने बुद्ध को सोम और उसकी कहानी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा, हे भगवान, क्या सच में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है? बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था। वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। राजा के गुरु हमेशा उसे एक ही बात सिखाते थे, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार करते समय वो एक पहाड़ी पर चढ़ा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। गिरने से उसकी एक उंगली कट गई। राजा बहुत गुस्से में था। उसने अपने गुरु से कहा, आप हमेशा कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी उंगली कट गई है, क्या ये भी अच्छे के लिए है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, महाराज धैर्य रखें, जो होता है वो सचमुच अच्छे के लिए होता है। राजा को गुरु की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर गुरु को जेल में डालने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से शिकार पर गया। इस बार वो एक आदिवासी कबीले के हाथों में फंस गया।
ये आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देते थे। राजा को बलि के लिए तैयार किया गया, लेकिन जब पुजारी ने उसकी जांच की तो उसने कहा, ये व्यक्ति बलि के लिए अयोग्य है, इसकी उंगली कटी हुई है, हमारा देवता इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये सुनकर आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। जब राजा महल वापस आया तो उसने सबसे पहले अपने गुरु को जेल से रिहा किया। उसने कहा, गुरुदेव आप सही कहते थे, मेरी उंगली कटना सचमुच मेरे भले के लिए था, लेकिन मैंने आपको बिना कारण जेल में डाल दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, महाराज ये भी अच्छे के लिए हुआ, अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ जंगल में होता और आदिवासी मुझे बलि के लिए ले जाते। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जीवन में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें उस समय वो कारण नहीं समझ में आता, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने गांव वालों को समझाया, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखता है वो सच्चे अर्थों में जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। गांव वाले अब सोम की बातों का अर्थ समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि सोम की सकारात्मक सोच ने उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत और खुश रखा। सोम ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान आपने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोम तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पहले ही समझ लिया है, अब इसे औरों को भी सिखाओ। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, जीवन में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन को देखें तो हमें हर मुश्किल में भी एक गहरा अर्थ मिलेगा। तो अगली बार जब कुछ अप्रत्याशित हो तो खुद से पूछें, क्या ये किसी अच्छे के लिए हुआ है? शायद समय आपको इसका जवाब दे देगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानी आगे भी आती रहेंगी।